English Talks 777. Today we are discussing about the SSC CHSR exam 2021 Tier 1 official paper held in 2 अगस्त 23 शिफ्ट 1. इस क्वेश्चन को टोटल मैंने अटेम्प्ट किया है. टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैंने 14 करेक्ट किया है. तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से 14 क्या 25 करेक्ट कर सकते हैं. आई ऑल्सो ट्राई. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन विद द हार्स वर्ड द बॉस सुजन फेल्ट सेड. यहाँ सेड की बात कर रही है. बट इज द कलीग्स वर्ड्स. कभी कभी ऐसा होता है कि घर के जो बॉस होते हैं, बॉस से ज्यादा हम लोग के अपने कलीग्स की बातें चुभती है. तो इस तरह इसमें क्या होगा, और इंजरी ऐड होगा. एक तरह से हिंदी के मुहावरे में कहा जा सकता है कि जले में नमक छिड़कना. तो एड इंसल्ट टू इंजरी. नेक्स्ट है कि जैसे ये पैसिव बॉय में चेंज करना है. रीअटेम्प्ट ओपन करते हैं. हाँ, द चाइल्ड विल. यहाँ पर आप जब भी पैसिव वॉइस की बात करें, एक्टिव से पैसिव, तो आपको ओनली मेन थिंग देखना है कि वर्ब क्या कर रहा है. तो वर्ब यहाँ विल है, तो विल के बाद क्या आना चाहिए, बी और वर्ब 3. तो बी है वर्ब 3 है, वी है वर्ब 3 है, विल है इज है नहीं. चलो, तो ये सब दोनों में डिसाइड करना है. तो द पोएम है, तो पोएम से स्टार्ट होना चाहिए, पोएम से ये है, तो ये सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें आपको दो चीज देखना होगा कि हाउ टू स्टार्ट द सडन थिंग्स. जैसे क्या कब से स्टार्ट हो सकता है, इसके रिलेट करना होगा आपको. तो जैसे किसी फील बिफोर मी ए कार क्रैश ऑफ एनिमल व्हेन सडनली माय हार्ट स्किप्ड ए बीट. मतलब हार्ट जोर से धड़कने लगा. तो कब धड़का, व्हेन सडनली. तो व्हेन सडनली से पहले क्या होगा, आपका हार्ट धड़केगा. तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर इस तरह से देख सकते हैं कि व्हेन सडनली से यहाँ से डी से चालू होगा. माय हार्ट स्किप्ड व्हेन सडनली व्हाट फील बिफोर मी, फॉर मेरे फील बिफोर मी ए क्रैश ऑफ एनिमल्स. सेकंड हम लोग आते हैं. फिर देखिए आप पैराजम्बल सी है, तो इसमें भी आपको देखना होगा कि किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं. सो इसलिए, तो किस लिए नहीं पता. द फेलियर रेट, विच फेलियर रेट नहीं पता. बिकॉज दिस वंस, विच बिकॉज ऑफ दिस. तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डाटा, तो डाटा का बात यहाँ हो रहा है, तो हम लोग डी से देख सकते हैं कि शुरुआत होगा. लेकिन डी का 2 ऑप्शन दिया हुआ है. तो आप देखिए कैसे आपको करना है कि यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डाटा इट्स टेक 22 बिलियन एंड ऑन एवरेज 14 ईयर टू डेवलप ए न्यू ड्रग का बात हो रहा है. तो इसके बाद भी ड्रग से रिलेटेड ही बात होगा. बिकॉज वंस द थ्रिव्स कल्चर आर न्यू रिड्यूस टू डैमेज ट्राइब. नहीं, ये नहीं हो सकता. द फेलियर ऑफ रेट इन फाइंडिंग ए न्यू ड्रग्स इज 95. एज अ ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं कि न्यू ड्रग्स और यहाँ ड्रग्स दोनों मैच करता है. नेक्स्ट है डी के बाद नहीं जा सकते हैं आपको. इसमें भी आप 3 या 2 स्किप कर सकते हैं कि किस तरह स्किप करना है, उसे छोड़ देना. तो क्या है वर्ड, रिसेंटमेंट. रिसेंटमेंट का हम लोग को क्या देखना है, सिनोनिम्स. देखो, कामलेस, हैप्पी, रिलैक्सेशन, ये सब तीनों वर्ड 1, 2 और नीचे 3 तीनों सेम मीनिंग के लगभग सिनोनिम्स होता है. लेकिन एंगर इसका अपोजिट होता है. तो हम लोग एंगर से चलेंगे. तो एंगर इज अ राइट आंसर. आप देख सकते हैं धीरज, खुशी, विश्राम. ऑल ऑफ दिस 3 आर अप्रोक्स सेम थिंग्स. द पॉलिटिकल पंपास. अब यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ क्या इस क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत जन को ये दिक्कत रहता है कि हिंदी नहीं कर पाएंगे तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आप सोच सकते हैं कि हिंदी से आप रिलेट नहीं कर सकते, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है. जैसे कि द पॉलिटिशियंस पोम्पास रिहॉर्ट्रिक ड्यूरिंग द कैंपेन्स फेल्ड टू ग्रैंडर मच सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक. मतलब एक किसी रैली का बात कर रहा है जिसमें पब्लिक सपोर्ट उसको चाहिए था, लेकिन उतना वो नहीं प्राप्त कर पाया. तो सिप्रेसियस हो सकता है, डिप्लोमेटिक या बिगन या कॉन्सिलेटरी. तो यहाँ देखो डिप्लोमेटिक ज्यादा सूट कर रहा है, लेकिन सुप्रीमेसी भी सूट कर रहा है, तो कोई भी एक घुमा के देख लीजिए. तो सुप्रेसियस जिसका मन होता है ग्रवान्वित, पोम्पास का भी, और अभिमनपुर, दोनों लगभग सेम मीनिंग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ डिग्री का बात कर रहा है. व्हाट इज डिग्री. द पॉजिटिव 3 डिग्री होता है, आप लोग जैसे जानते हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है. तो यहाँ हम लोग का जैसे देख रहे हैं, सी इज द डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास. ये बोल रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में, और इसको हम लोग को करना है किसमें, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है. तो सी इज अ वेरी डलर नहीं हो सकता है. ई आर दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का साइन होता है, ये नहीं हो सकता है. डलेस्ट ये नहीं हो सकता है. नो चाइल्ड इन द क्लास इज अ डल एज वेल इज सी. इन द क्लास नो एज वेल एज का भी कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है. इन द क्लास ऑल सी इज अ डल. ई पॉसिबल है कि यही होगा, लेकिन नो, ये होगा आंसर इसका. क्या आंसर होगा इसका, नो का यहाँ पर एज वेल एज का यूज किया है, इसलिए हम लोग इसको कंपैरेटिव डिग्री में नाम मान के, इसमें भी सुपरलेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एज वेल एज का हम लोग देखो पॉजिटिव डिग्री में यूज करता है. आई मिस्टेक, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस का ही बात है. तो फिर हम लोग देखेंगे क्या इसको एक्टिव वॉइस में करना है. तो ये इज प्लस वर्ब 3 दिया हुआ, तो वहाँ जरूर सिंपल टेंस होगा. तो वहाँ वर्ब 1 का यूज होगा. वर्ब 1 का यूज यहाँ से एक ही में है. मिस ग्लेन टीचर्स फ्रेंच. तो यहाँ से हम लोग चलेंगे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर है
ओल्डेस्ट, देखो अभी हम लोग मैंने बात किया था कि ओल्डेस्ट के पहले दा आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सिर्फ दा नहीं है तो हम लोग एरर ढूंढेंगे तो इसी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यानी कि कोई भी तरह का आरंभ हम लोग जब करते हैं तो इम्पैक्ट एंटोनम्स पूछ रहा है, सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा है। तो फंडामेंटल शुरुआत होता है, स्ट्रेंथ होता है। ये जैसे आप लोग को टोटल पढ़ना होगा, आप लोग एक बार टोटल पढ़िएगा तो आप लोग को बात समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट राइज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ वन इज द ऑलवेज रिकवरिंग एंड द इफेक्ट ऑफ विच वी हैड एंड द रिसेंट एग्जांपल इज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम ए लॉन्ग वॉर। दिस इज अ सीरियस एडमिटेड टू नो इजी एट द बेस्ट ऑफ टाइम। अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज द फॉलो मार्क डिप्लीशन ऑफ द रॉ प्रोडक्ट्स सच एज द कॉटन प्योर हैंड आर रिक्वायर्ड इन दिस मीन्स एंड द फैक्ट्रीज। वी मे कॉल दिस causes of bad harvest similar, but more serious is the effect of change in the industry due to the invention of the machinery which does more work and require more hands. Yet, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ सकते हैं जहाँ तक दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या बात हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का बात हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोग बहुत पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं, उसी तरीके बात हो रही है। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं इसी तरह के हिंदी, हाउ टू कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कैसे चेंज करना है, एकदम बेसिक से मैं चालू करने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चलिए आप चालू करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट राइज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ काउजेस, कारणों से होता है। अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यहाँ पर था जैसे द सीरियस, व्हाट सीरियस है, नो इजी। सीरियस क्या है, सीरियस ये है एडमिटिंग ऑफ नो इजी की आंसर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसका इजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 4 का, तो 4 यहाँ पर है अनएम्प्लॉयमेंट विच फॉलोड ए मार्क डिमिनिशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, क्लॉथ एंड मटेरियल। क्वांटिटी, क्वांटिटी हो सकता है, यस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले भी मैं बात कर सकूँ, मोर चाहिए हम लोग को, मोर हैंड्स, लेकिन फ्यूअर हैंड्स है हमारे पास, सॉरी यहाँ फ्यूअर होगा, वी हैव अ फ्यूअर। Thank you for watching my channel, and if you like it, please share with your friends who really want to know how to attempt the question in any competitive exams. Thank you.